Okay, good evening, my all viewers. Now I am going to start a new session of English. जो ये न्यू सेशन रहेगा इसमें मिक्सअप रहेगा, हर तरह का वैरायटी का क्या रहेगा, मिक्सअप रहेगा। इसी कड़ी में आज हमने देख रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस आपके बीच लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये इस तरह का वाक्य ऐसा होता है जैसे लिखा हुआ मैं उसे हंसाता हूँ, अर्थात जो सब्जेक्ट करता है कुछ ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हंसता है। तो इस तरह के अगर देखेंगे, क्योंकि आप हंसना के मीनिंग जानते होंगे, हंसना के मीनिंग आप जानते हैं कि लाफ होता है, लेकिन हंसाता का मीनिंग कोई होता नहीं है। या फिर और देखते हैं जैसे जैसे रोना हो गया, जैसे रोना का तो जानते होंगे कि वीप होता है। अब कह रहे रुलाना कह रहा है, रुलाना का तो ऐसा कोई मीनिंग होता नहीं है। हंसना का मीनिंग लाफ होता है, लेकिन हंसाता से कोई मीनिंग नहीं है। फिर कहता है भागना का तो होता है कि फ्लिप हो गया, रन भागना, लेकिन भगाना, इस तरह के वाक्य को जब नहीं रहता है मेरे मित्र, तो इस तरह का वाक्य मुझे हंसाता है तो क्या हो जाएगा, मेक से बनाएंगे। जैसे मेक लाफ हो गया। समझाता तो क्या हो जाएगा, मेक अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, मेक अंडरस्टैंड। इस तरह का वाक्य रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा। हम लोग आज सीखेंगे मेक और मेक्स का प्रयोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ये है मेक और मेक्स का प्रयोग सीखेंगे, MEKES, मेक्स। तो मेक और मेक्स का प्रयोग सीखने से पहले बता दूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, या तो V1 या V5 होता है, या तो क्या होता है, डूडज होता है, डूडज प्लस नोट, उसके बाद V1 आता है। तो यहाँ भी यही रहेगा, खाली मेक आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में तो क्या हो जाएगा, मेक और मेक्स हो जाएगा, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कहिए कि ऑब्जेक्टिव केस कहिए, इस तरह का सेंस रहेगा। तो आपको मालूम होगा कि ये बात हो गया। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। ये बात भी क्लियर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मामला है कि आप जानते होंगे कि V1 और V5 की क्या पहचान है। V1 की पहचान है वैसा बहुत जो डायरेक्ट आ जाए, लेकिन V5 की क्या पहचान है, V1 में ही ये से इस लगा देंगे तो हो जाएगा V5। तो इस तरह से V1 V5 की पहचान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करता है कि करता जो सब्जेक्ट होता है कुछ ऐसा करता है कि वो हंसा देता है, हंसाता है। जैसे इसीलिए इसमें लिखा हुआ कि मैं उसे हंसाता हूँ। अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, आई मेक, क्या बनेगा, आई मेक। अब हंसा रहा हूँ उसे तो हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, लाफ। तो इस तरह से बनेगा, आई मेक हिम लाफ। तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर कि क्या क्या बनेगा स्ट्रक्चर। तो एक तो स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव था, तो मैं देख लेता जहाँ तक सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा वहाँ तक देख लेता हूँ। तो पहला कहता कि मैं उसे क्या करता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ। क्या है, मैं उसे हंसाता हूँ, तो क्या बना है, आई मेक हिम लाफ। अब देखेंगे आई तो है सिंगुलर, जनरली आई होता है सिंगुलर, लेकिन ये रूल क्या है, आई जो है ना एक्सक्लूडिंग एम और वाज, माने कि EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग, माने कि एम और वाज को छोड़कर सारा वर्ब प्लुरल लेता है। देखेंगे इसको मैं समझाने के लिए, और इसको हटा कर देखता हूँ। जैसे आपने बोल दिया कि आई एम अ बॉय, या बोल दिया आपने कि आई वाज अ गर्ल, आई वाज अ गर्ल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो अब देखेंगे, जैसे हम कहेंगे आई डू नोट
गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लस तो वर्ब प्लस, लेकिन आई एक्सेप्शनल केस है। आई एम और मात्र छोड़ सारा वर्ब प्लूरल, इसीलिए क्या किया है कि जो मेक था V1 लिए हुए हैं, तो क्या बन गया आई मेक हिम लाफ। इससे कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कहता है कि तुम मुझे रुलाते हो, फिर वही बात आ गया, मैंने कि क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ऐसा कर रहा है जैसे क्या वो रो पढ़ रहा है, तो इसका बनेगा यू मेक मी लाफ, यू मेक मी वीप, क्योंकि यू हो गया उसके बाद मेक आ गया ऑब्जेक्टिव केस और फिर V1। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, फिर से स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद V1, ठीक है। तो इसलिए बना था तुम मुझे रुलाते हो, तो यू मेक मी वीप। अगला कहता है वह हमें समझाता है, वह हमें, अब देखेंगे ही मेक्स आ गया, क्योंकि क्या है ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब, ही मेक्स अस अंडरस्टैंड। क्या होता है अस होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का। इस तरह से यहाँ भी कोई दिक्कत अब नहीं रहा होगा। अब आगे के सेशन देखते हैं। वह कहता है कि हमें भगाता है, वह क्या कर रहा है हमें भगाता है, तो वे हमें भगाते हैं, तो दे मेक अस रन, रन में भगाना है, फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन रन चलेंगे। मैं उसे हंसाता नहीं, अब देखेंगे अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो फिर से इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा सब्जेक्ट, अब आ जाएगा डू और डज की मामला आएगा, क्योंकि आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू डज। अब नोट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा मेक आ जाएगा। अब यहाँ पे मेक्स नहीं आएगा बाबू, डू डज के बाद V1 होता है, सीधी बात, डू डज के बाद V1 सीधा, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद फिर से V1 हो गया। क्या सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो कहता है कि मैं उसे हंसाता नहीं हूँ, तो आई डू नॉट मेक हिम लाफ, डू आ गया, डू के बाद V1 आ गया, नोट था हिम लाफ। उसे आगे कहता है कि तुम मुझे रुलाते नहीं हो, यू डू नॉट मेक मी वीप, वे हमें भगाते नहीं हैं, दे डू नॉट मेक अस रन। फिर कहता है आगे कि क्या, हाँ फिर अब क्या के मामला आ गया, तो फिर अब देखेंगे। अब आ गया कि इसमें इंट्रोगेटिव में आ गया तो डू या डज के मामला आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट रहेगा तो ठीक है, नोट ऐसे आएगा, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा मेक, मेक मतलब V1, मेक मतलब V1, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा V1। तो क्या हो गया डज डू प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो कहता है क्या वह हमें समझाता नहीं है, तो पहले डज आ जाएगा, ही नोट मेक अस अंडरस्टैंड। अब वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इसको हटा के ऊपर ले चलते हैं स्लाइड को, फिर देखेंगे। आगे कहता है क्या मैं उसे हंसाता हूँ, क्या मैं उसे हंसाता हूँ होगा, यहाँ पे उसे कर दीजिए, मिस्टेक है। क्या मैं उसे हंसाता हूँ, तो डू आई मेक हिम लाफ, क्योंकि डू आई के साथ डू लेता है, क्योंकि मैं बताया कि ये मतलब छोड़कर मेक हो गया हिम लाफ। उधर कहता है क्या तुम मुझे रुलाते हो, तो डू यू मेक मी वीप, क्या वह हमें समझाता है। अब वो आ गया तो वह तो डज लेगा, सिंगुलर है, डज ही मेक अस अंडरस्टैंड। ओके, फिर आगे तो क्या वे हमें भगाते हैं, तो डू दे मेक अस रन, क्या मैं उसे हंसाता नहीं हूँ, क्या मैं उसे हंसाता नहीं हूँ, तो डू आई नॉट मेक हिम लाफ हो गया। क्या तुम मुझे रुलाते नहीं हो, डू यू नॉट मेक मी वीप, क्या तुम मुझे रुलाते नहीं, तो डू यू नॉट मेक मी वीप हो गया। अगला कहता है कि क्या वह हमें समझाता नहीं है, तो डज ही नॉट मेक अस अंडरस्टैंड, क्या वे हमें भगाते नहीं हैं,
डू दे नॉट मेक अस रन। इस तरह से आपको प्रेजेंट का ख़त्म हो गया। अब अधिक से अधिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉपी कलम पर बनाएंगे, अपने उदाहरण बनाएंगे अपने मन से। मैं उसे नहीं हंसाता हूँ, मैं उसे नहीं खिलाता हूँ, मैं उसे नहीं पिटवाता हूँ, इस तरह का बनवाइए, करिए, तो आपको ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसका जो मेक का प्रयोग पढ़ रहा हूँ ना, एक बार फिर से आपको क्लियरली बता दो, मेक का जो प्रयोग पढ़ रहा हूँ, मतलब मेक का 5 फॉर्म, V1 V2 V3 V4 V5, मतलब कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में लगातार हमारे द्वारा आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा कि हम लोग नॉलेजेबल हो जाएंगे कि मेक का प्रयोग कैसे होता है, हाउ टू यूज मेक इन अ सेंटेंस। ओके, कैसे किया जाएगा देखा जाएगा। इस तरह से हम लोग ने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेशन ख़त्म किया। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस की ओर। आ गया कंटिन्यूअस। यही बात सिंपल है, कंटिन्यूअस है, आप तो पहले से जानते होंगे कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब 4 आता है। तो आज क्या कर देगा, आज का जो सेंटेंस रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, हाँ इतना आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा प्लस मेकिंग आ जाएगा, मेकिंग आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ब होता है उसको जब कोई भी, जैसे तो मेक था ना और ING लगने वाला है, तो अंत में का जो यू होता है ना V1 का, उसमें कि गायब हो जाता है। जैसे देखेंगे ए मेक के ING हो रहा है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें भी वही बात है, करता फिर करा, मैं उसे हंसा रहा हूँ, मैंने क्या कि वो हंस नहीं रहा है, उससे कोई हंसा रहा है, करता जो सब्जेक्ट हो उसको क्या कर रहा है उस पर जोड़ रहा है। तो इस तरह का बनेगा सेंटेंस के लिए कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर अगर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में रहेगा तो सीधा आ जाएगा मेकिंग आ जाएगा, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। तो क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद मेकिंग ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। तो देखते सेंटेंस, मैं उसे हंसा रहा हूँ। अब कह रहा कि हंस नहीं रहा, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि क्या कर रहे हैं कि उसे हंसा रहा हूँ, मेकिंग लाफ कर रहा हूँ, मैंने वो हंस नहीं रहा, मुझे हंसाना पड़ रहा है, तो मेकिंग लाफ मतलब। तो अब इसी को देखेंगे, कह रहा मैं उसे हंसा रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग हिम लाफ, मैं उसे हंसा रहा हूँ। उसी आगे देखेंगे, तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी वीप, यू आर मेकिंग मी वीप हो गया। वह हमें समझा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज मेकिंग अस अंडरस्टैंड। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, आगे देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी अपने मित्र से करवाएं और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि नए नए कंटेंट जब आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इंस्टेंट। अब कह रहा है वे हमें भगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर मेकिंग अस रन। अब निगेटिव आ गया, तो उसका भीतर देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा तो बस कुछ नहीं आएगा, इज एम आर रहेगा, आर रहेगा, नोट आ जाएगा, वही मेकिंग आ जाएगा वर्ब 4, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, OC रख दो, ऑब्जेक्टिव केस हो गया प्लस V1। ओके, तो मैं उसे हंसा नहीं रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग हिम, आई एम नॉट मेकिंग हिम लाफ हो गया। तुम मुझे रुला नहीं रहे हो, तो यू आर नॉट मेकिंग मी वीप। वह हमें समझा नहीं रहा, तो ही नॉट मेकिंग अस अंडरस्टैंड हो गया। वह हमें भगा नहीं रहा, तो ही नॉट मेकिंग अस रन। आगे देखते हैं, वह हमें भगा नहीं रहा है ना। अब कहता है, कहाँ तक हो गया, वो हमें क्या करा, भगा नहीं रहा ना। हाँ अब आगे देखते हैं, वो हमें भगा नहीं रहा, तो हमें हो गया असला हो गया। तो अब फिर ना इंट्रोगेटिव आ गया, तो अब इस बार इंट्रोगेटिव रहेगा,
तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर नोट रहेगा तो नोट भी साथ ही ले लेता हूँ एक ही बार। उसके बाद मेकिंग आ जाएगा, उसके बाद ओ सी ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह से कहता है कि वह हमें समझा नहीं रहा है, हो गया, वो भी हो गया। क्या मैं उसे हंसा रहा हूँ, तो एम आई मेकिंग हिम लाफ। आई कहता है क्या तुम मुझे रुला रहे हो, आर यू मेकिंग मी वीप। क्या वो हमें समझा रहा है, तो इज ही मेकिंग अस अंडरस्टैंड। आई कहता है क्या वो हमें भगा रहा है, इज ही मेकिंग अस रन। नेक्स्ट कहता है कि मैं उसे हंसा नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट मेकिंग हिम लाफ। आगे देखते हैं फिर, क्या तू मुझे रुला नहीं रहा, आर यू नॉट मेकिंग मी वीप। फिर दो ऐसे दिखता है, बताता हूँ आपको, आप ध्यान सुनेंगे। अब क्या रहा, क्या वो हमें समझा नहीं रहा है, चलेंगे बना दे रहा हूँ, उसके बाद अंत में हटा। क्या वो हमें समझा नहीं रहा, तो क्या होगा, इज ही नॉट मेकिंग अस अंडरस्टैंड। क्या वे हमें भगा नहीं रहे हैं, तो आर दे नॉट मेकिंग अस रन। चलेंगे, ये तो पेज ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा पेज को चलते हैं हम लोग इसी का। अब जो दूसरा पेज है, पहले इसको साइज बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, कि जब आप लोग पढ़ें तो अच्छा से दिखाई दे। तो ये जो दूसरा सेशन है, इसमें लिख रहा है कि इनकरेक्ट करेक्ट की बात कर रहा है कुछ। अब इसमें देख लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका कि मिक्सअप टाइप का रहेगा, सही और गलत देखना है हम लोग। इसमें लिख रहा है इनकरेक्ट में कहता है कि सी राइड्स ऑन ए कार। वो क्या है, वह गाड़ी में सवार है। सी राइड मैंने या कहिए कि वह गाड़ी को कुछ क्या चलाता है। तो राइड के जब गाड़ी चलाने, जब गाड़ी में हम लोग अंदर होते हैं तो ऑन का प्रयोग नहीं करके इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहा है, लिख रहा है कि क्या है, सी राइड्स ऑन ए कार। ये गलत है, अगर बनाना होगा तो क्या होगा, सी राइड्स इन ए कार होगा। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि क्योंकि हम कार के अंदर बैठ कर सवारी करते हैं, इसलिए ऐसे वाक्य में इन का प्रयोग ठीक होता है। लेकिन अगर किसी कारण कार के ऊपर बैठते हैं तो ऑन का, जैसे मैं बैठ रहा हूँ ना, आई एम सीटिंग ऑन द कार। अब इसके मतलब इतना कर, आई एम सीटिंग ऑन द कार, मैं कार के ऊपर बैठ रहा हूँ। ऑन मतलब पर क्या आ गया, मतलब से दिया। आई एम सीटिंग ऑन द, मैंने किसी कारण क्या कर, मैं ऊपर बैठ रहा हूँ। आई एम सीटिंग ऑन द कार, क्योंकि राइट चला था। अब भाई चलाने के, अब भाई ऊपर तो बैठ चला नहीं सकते हैं हम लोग, चलाने के तो नीचे घुसना पड़ेगा। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ आई एम सीटिंग ऑन द कार, मैं ऊपर बैठ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो सेंटेंस था ये सही था, ऊपर वाला गलत था। इसी तरह अगला देखते हैं, लिखा हुआ इनकरेक्ट में है कि वी एस्केप्ड वी वर प्रेजेंट। तो पहले तो जानेंगे एस्केप्ड को मतलब है सिवाय, मैंने ऑल एस्केप्ड, ऑल के साथ एस्केप्ड लिखा हुआ है। ऑल एस्केप्ड, इसके सिवाय क्या है, दे वर प्रेजेंट। तो देखेंगे कि एस्केप्ड के बाद क्या होता है, एस्केप्ड के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। किसका प्रयोग करता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करता है। इस मतलब किसका होगा, जैसे आई का करना हो तो मी हो सकता है, अगर वी का रहेगा तो अस करेंगे, अगर दे का रहेगा तो देम करेंगे, ठीक है, इस तरह का। तो क्या हो गया, समझे हमने कि एस्केप्ड के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या कर दिया यहाँ पे, जो ही कर दिया था गलत था, क्योंकि नॉमिनेटिव कर दिया। एक और तरीका जानेंगे आप, अगर जो दूसरा लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, एस्केप्ड के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। और ऑल के बाद है, ऑल है। तो एक बात और जानेंगे, अगर एस्केप्ड में स्वीकार करना भी होता है, लेकिन ये स्थिति है, इसको अथी में रखें, नाउन के अंदर कैटेगरी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया, वर हो गया, क्योंकि ऑल है। ऑल के साथ क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा, जैसे ऑल आर, जैसे होता है ऑल आर
गोइंग देयर, क्या सब लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि ऑल के साथ, ऑल के क्या, एस्केप्ड के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। क्या हो गया, एस्केप्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मैंने एस्केप्ड करने के सिवाय हो गया प्रेजेंट मैंने वर्तमान में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न को चलते हैं, इसके पहले फोटो को ऊपर कर देता हूँ। अगला जो प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि सी डिड नथिंग बट सैंग। अभी बात याद रखेंगे, नथिंग बट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर नथिंग बट आ जाए, अगर नथिंग बट में नहीं बराबर नथिंग बट इसके सिवाय नहीं, तो क्या आएगा, V1 आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी डिड नथिंग बट सैंग, गलत हो जाएगा। सी डिड नथिंग बट सिंग, वह किया कि सी डिड नथिंग बट सिंग, वह कुछ नहीं जानता, लेकिन वो क्या करता है, गाना जरूर जानता है। मैंने गाना जरूर जानती है, सी डिड नथिंग कुछ नहीं जानती है, बट सिंग, वह कुछ नहीं जानती लेकिन गाना जरूर जानती है। अब अगला कहता है कि सी अफ्राइड द रैट। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सी अफ्राइड द रैट। क्या हुआ, सी अफ्राइड द रैट लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अफ्राइड क्या होता है, वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि अफ्राइड से क्या होता है, ये वर्ब नहीं है, एक तरह से एडजेक्टिव तक यूज होता है, या नाउन कह लीजिए। तो क्या हो गया, क्या बनेगा कि सी, इसको बैठा दे रहा हूँ और थोड़ा नीचे दिखा दे रहा हूँ, लिखा हुआ है कि सी इज अफ्राइड ऑफ द रैट। वो क्या, चूहा से भयभीत है। तो अफ्राइड क्या आ गया था, अफ्राइड वर्ब नहीं है, इसलिए जो इनकरेक्ट में था वर्ब ग्रुप में रख के देख रहा था, गलत हो गया। तो अफ्राइड क्या होता है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में है, या भयभीत, भयभीत तो गिन नहीं सकते, इसलिए एडजेक्टिव कहिए या नाउन भी कहिए। तो ठीक है, आगे का देखते हैं। अभी इसको भी करने के लिए हम बड़ा फोटो कर लेते हैं। ये है अगला जो सेशन है, इसी का है। हम लोग अब ईडीएम की तरफ बात कर लेता हूँ। तो मैं पहले बताऊँ, मिक्सअप बैच रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह क्या करेंगे, कंटेंट हम क्या करेंगे आपको लिए अधिक से अधिक आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब आज के इसमें अगला है यूज ऑफ ईडीएम्स, माने कि मुहावरे का प्रयोग। तो जब फर्स्ट कहता है टू ले सीज टू, मतलब क्या होगा, घेरा डालना। कहीं पे क्या करते, जमाड़ा लगा दिए या घेरा, कोई रेस्ट्रिक्शन कर दे, कोई जगह को लिखा हुआ है द पुलिस लेड सीज टू द सेंसिटिव एरिया। सेंसिटिव मैंने क्या होता है, संवेदनशील एरिया, मैंने कि कोई खास जगह भी कर सकते हैं, संवेदनशील होता है सेंसिटिव। तो लिखा हुआ संवेदनशील क्षेत्र, पहले से लिख दिया। तो कहा है कि द पुलिस लेड सीज टू द सेंसिटिव एरिया। एरिया मैंने क्षेत्र हो गया, एरिया मैंने क्षेत्र हो गया, सबको मैं लिख देता हूँ। सेंसिटिव मैंने हो गया संवेदनशील, क्या हो जाएगा, संवेदनशील, क्या हो जाएगा, संवेदनशील। और हेड है, नहीं लेड है ना, सॉरी, लेड मैंने क्या होता है, लेड मैंने डालना, पड़ाव डालना है या घेरा डालना कहिए। लेड में से तो डालना होता है, लेड मतलब, तो घेरा आ गया। तो कह रहा था पुलिस सीज मैंने क्या होता है, जब्त। ऐसे तो सीज में जिन्हें क्या होता है, सीज का ऐसे कोई बात करेगा नहीं करते हैं, सुनेंगे हमेशा कि सीज कर दिया, उन्होंने जब्त कर लिया। तो कह रहा है द पुलिस लेड सीज टू सेंसिटिव, क्या किया पुलिस ने संवेदनशील को क्या किया, घेरा डाल दिया। तो इस तरह से अगला देखते हैं। यहाँ फोटो को तो हटा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अगला कहता है ए लीप इन द डार्क, परिणाम जाने बिना किया गया कोई कार्य, माने कि एनी वर्क डू विदाउट कि वाट में बी रिजल्ट, क्या रिजल्ट हो सकता है, विदाउट जाने का आपने काम कर दिया, परिणाम जाने बिना किया गया कोई काम। तो कह रहा है, फिर से ले लेता हूँ, पेन को तो लेना ही पड़ेगा, इससे काम चलेगा नहीं। कह रहा सी इन्वेस्टेड V2 में है। इन्वेस्ट मैंने निवेश करना, मैंने लगा देना, निवेश करना, इन्वेस्टेड मैंने निवेश, क्या होगा, निवेश। ए लॉट ऑफ मनी, ऐसे ये लॉट ऑफ के बाद पुल नहीं होता है, मनी इन न्यू बिजनेस, इट वाज लाइक ए लीप इन द डार्क ऑफ हिम,
V2 में तो कहा कि ही इन्वेस्टेड लॉट ऑफ, वो पर्याप्त पैसा क्या लगा दिया नई बिजनेस में। इट वाज लाइक ए लीप इन द डार्क ऑफ हिम, बिना परिणाम को जाने हुए क्या कर दिया उसने, अधिक से अधिक पैसा लगा दिया बिजनेस में। अब अगला कहता है, अगला सेशन कहता है टू लाफ इन समबडीज फेस, किसी का अनादर करना। 2 + V1 इन्फिनिटिव में है, समबडी मैंने समबडी क्या किया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लगा दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या हो गया, किसी का अनादर करना। इस एग्जाम्पल लिखा हुआ है सम नॉटी बॉयज लाफ्ड इन डियर एल्डर फेस, क्या कुछ शरारती लड़कों ने क्या किया, अपने से बड़ों को क्या करना, अनादर कर दिया। मैंने क्या किया, डियर एल्डर्स, अपने से बड़ों को। कुछ ऐसे बच्चे थे जो क्या कर दिया, अनादर कर दिया, मैंने क्या डिसरिस्पेक्ट कर दिया किसी को, अपने से बड़ों को, ये नहीं होनी चाहिए। अगला कहता है टू लाफ इन वंस स्लीव्स, मन ही मन हंसना, मैंने मन नहीं करना, कहते मन में लड्डू फूट रहा है, मन ही मन हंसना। तो एवरीवन लाफ्ड इन हिज स्लीव्स ओवर हर ऑड ड्रेस, एवरीवन हो गया जो कि एक होता है, लाफ्ड V2 में है, लाफ मैंने हंस रहा, एवरीवन में प्रत्येक, हिज स्लीव्स ओवर हर ओल्ड ड्रेसेस, मतलब कि एवरीवन लाफ्ड क्या, प्रत्येक ने हंसा, हिज स्लीव ओवर हर ओल्ड ड्रेस, मतलब कि वो ऐसा कपड़ा पहनी थी कि जिसके कारण क्या अजीबोगरीब पहनी हुई थी, जिसके कारण लोगों ने हंस दिया, इसलिए लिखा प्रत्येक उसके अजीब पोशाकों को लेकर मन ही मन हंसा। मैंने कोई तो पहले नहीं आता, लेकिन मन ही मन क्या किया, लोग हंसा। और फिगर में दिख रहा होगा कपड़ा आपको क्या अजीबोगरीब दिख रहा होगा है। अब अगला कहता है कि अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, न हो कोई हंसी का पात्र बने, कहीं गए आप वैसा कर गए, स्टूडेज का काम कर गए तो हो जाता है, हंसी का पात्र बन जाता लोग। ही ऑलवेज प्रूव्स टू बी ए लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ हिज, बफूनरी कर रहा है। तो ही है, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज ऐसा है वर्ड है जो कि मेन वर्ड से पहले आता है, प्रूव मैंने साबित करना होता है, साबित करना, जो कि क्या है V5 है। ये V5 क्यों है, क्योंकि ही सिंगुलर तो सिंगुलर, टू बी क्या इन्फिनेटिव है, और लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ हिज बफूनरी कह रहा है। वो ही ऑलवेज प्रूव, वो हमेशा क्या क्या साबित किया इस बात को, क्या है ये लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ हिज बफूनरी, मैंने कि वह हमेशा मस्खरीपन के कारण हमेशा एक हंसी का पात्र साबित होता रहा। मैंने को क्या किया, अपने अंदाजों को लेकर क्या हुआ है, वो हमेशा हंसी का पात्र और उसने बनते आया है। अगला सेशन देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, इसलिए बहुत मज़े की क्लास है, फ़ोटो इधर कर देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अगला क्लास है इसी का, लिखा है कि अब ईडीएम का कुछ सेंटेंसेस बनाया हुआ है, लिखा हुआ इंग्लिश में कुछ वाक्य ईडीएम होते हैं, उनके अर्थ जानना पाठकों के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंस आप बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो लिखा है हिज माइंड वाज रेसिंग, कह रहा है हिज माइंड वाज, उसका दिमाग तेज़ से चल रहा है, दौड़ नहीं रहा है, इसका दिमाग क्या तेज़ से दौड़ रहा है, मतलब चल रहा है, गोइंग ऑन है। हिज माइंड हो गया, अब देखेंगे इसको, हिज हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइंड हो गया नाउन हो गया, तो दोनों मिले क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए आवाज़ आ गया और वर्ब फॉर्म में चला गया, तो उसकी दिमाग तेज़ से चल रहा है। अगला प्रश्न है सम आर वाइज कॉमा सम आर अदरवाइज। देखिए सम का भी 2 प्रयोग है, ऐसे सम, ऐसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि सम आर गोइंग देयर, मतलब कुछ वहाँ जा रहे हैं, मतलब कि मोर सम आर गोइंग देयर, कुछ वहाँ जा रहे हैं, तो सम का प्रयोग हो गया, एक से अधिक के लिए हो गया, इसलिए आर लग गया था। लेकिन अगर सम बॉय, अगर हम सम के साथ अगर बगल में नाउन सिंगुलर रखते तो इसका मीनिंग कोई आएगा, सम बॉय में कोई लड़का, एक लड़के की बात हो जाएगा। तो सम का दोनों प्रयोग अथी है, जायज़ है। तो कह रहा कि सम और वाइज, सम और अदरवाइज, मैंने हर कोई बुद्धिमान नहीं होता, ऐसे वाइज में देखेंगे, आप जोड़ के देखेंगे, अगर इसको करेंगे तो इसका होता है बुद्धिमान, और अदरवाइज दूसरा, और इसको पढ़ के देखेंगे तो देखेंगे बिना थी का, तो करेगा कुछ बुद्धिमान है तो कुछ क्या है दूसरा है, मतलब कि हर कोई बुद्धिमान नहीं होता। सही बात है, हर कोई बुद्धिमान नहीं होता। तो अगला प्रश्न कहता है एक
क्लीन ग्लव माने ग्लव जो पहनते हैं, ऑफन हाइड्स अ डर्टी हैंड। कह रहा है क्लीन ग्लव देख रहे हैं जो कि सिंगुलर है, इसीलिए क्या हाइड मैंने छिपाना होता है, जो कि V5 में है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5 आना मजबूरी उसकी है। ऑफन मैंने पढ़ा, ये कि ऑफन है, ऑलवेज है, ये सब जो वर्ड है ना मेन वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पे जो हाइड है मेन वर्ब है, इसके पहले ऑफन आ गया, ऊपर आया। ए डर्टी हैंड जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो, मतलब कि कह रहे हैं अगर इसको अलग अलग पढ़े तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा। एक क्लीन ग्लव, एक साफ अगर ग्लव्स पहनते हैं तो छुपाते हैं अपनी गंदे हाथों को, माने जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। अगला कहता है टाइम एट लास्ट सेट्स ऑल टाइम इवन। टाइम एट लास्ट सेट्स, अब देखा जाए टाइम एट लास्ट ये भी क्या है अपने में सब्जेक्ट, यहाँ तक देखा जाए कि सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या क्या सेट करते, सेट माना स्थापित होता है, सेट V5 में कही है। ऑल टाइम सभी समय, इवन माने जब, इवन मतलब जब। मैं सबको बारीकी से मीनिंग बता दे रहा हूँ आपको, जिससे क्या आपको दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ है कि टाइम एट लास्ट सेट्स ऑल टाइम इवन, के समय हर छोटे बड़े को बराबर करता है। हाँ, समय ऐसा होता है कि समय अच्छे से क्या करता है, होश ठिकाने पर ला देता है, इसलिए क्या होना चाहिए, समय को कदर करना चाहिए। क्योंकि समय किसी एक के साथ आज आपके साथ हाँ तो हो सकता है कि आज कल किसी और के साथ समय अच्छा हो जाए, इसलिए किसी के साथ कमेंट वमेंट नहीं करना चाहिए। अगला क्या है देयर इज नो हैंड टू कैच टाइम। अब देखेंगे देयर का तो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के लिए करते हैं, INTRODUCTOR वो इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर है, इसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है। अब नो हैंड है, इसके अनुसार सिंगुलर आ गया, क्योंकि नो हैंड सिंगुलर, इससे सिंगुलर टू कैच, कैच मैंने पकड़ना, इन्फिनेटिव है टाइम। कहता है कि समय को थामा नहीं जा सकता, मैंने हर समय को रोका नहीं जा सकता। अब अगला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तो पहले से बहुत सीखते हैं, फर्स्ट कम पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। और सर्व में ऐसे सेवा होता है, सेवा करना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगला देखते हैं, इसको ऊपर में ले जाते हैं थोड़ा। अब अगला प्रश्न को चलते हैं, कहता है व्हेन द स्टोमक इज फुल द हार्ट इज क्या हो जाएगा, ग्लैड। और स्टोमक में क्या होता है, पेट का ही है, ऐसे तो उधर भी कहता लोग। व्हेन द हार्ट इज ग्लैड, ग्लैड में क्या होगा, खुशी होकर देखते कहिए द हार्ट इज ग्लैड। तो इसलिए क्या ये, क्योंकि क्या है सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर लिया। तो कह रहा है पेट भरा हो तो सब अच्छा लगता है। मान लीजिएगा पेट भरा तो हर एक चीज़ अच्छा लगेगा, भूख लगेगा तो पता नहीं तो कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। अगला कहता है द गेस्ट स्टार्टेड लिविंग द होटल बाई 1 and 2। द गेस्ट है जो कि क्या है प्लूरल है गेस्ट, लेकिन कोई दिक्कत ना, स्टार्टेड V2 में है, लिविंग माने छोड़ना, छोड़ना है रवाना, होटल बाय 1 and 2। देखा जाता करा कि मेहमानों ने होटल को एक एक दो दो करके क्या कर छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब रवाना सब। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है मेहमानों ने होटल को एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिया और एक ऊपर छूट गया था, उसको भी देख लेंगे। द मर्डर इज आउट, कत्ल का वेद खुल गया, क्या हो गया, द मर्डर सिंगुलर था इसलिए जा गया आउट, आउट मैंने बाहर था, मैंने कि खुलासा होना बाहर, मैंने क्या हो गया मर्डर का जो सीक्रेट था वो क्या क्या खुल गया। अब इधर का सेशन देखते हैं, कुछ ग्रामर का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिखा हुआ है डियर है, फिश है, ऑफ स्प्रिंग है एंड शिप। डियर माने क्या होगा, हिरन होगा, डियर माने हिरन, फिश जानते हो मछली, ऑफ स्प्रिंग संतान, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है संतान, और शिप माने जहाज। को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यही प्रयोग करते हैं। जो भी लिखा हुआ है ना, इसका प्रयोग सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों रूप में अपने तरफ से बहादुरी नहीं करना होता, सिंगुलर प्लूरल नहीं लगाना, जो रूप में है उसी रूप में रहेगा। जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ था, डियर इज ग्रेसफुल एनिमल, कैसा है डियर, बहुत ही अच्छा क्या है जानवर है।
तो डियर सिंगुलर लिए यहाँ पे रूप में कर दिए, सिंगुलर ले लिए। अब यहाँ प्लूरल रूप में करना है, डियर रनिंग फास्ट मैंने के क्या है, हिरने क्या तेज दौड़ रहे हैं। अगला कहता है ही बाउट ए फिश, बाउट V2 में है, क्या किया वो, ही बाउट वो मछली को खरीदा V2 में है। अगला कहता है देयर आर मेनी, अब मेनी है, ये मेनी के बाद नाउन प्लूरल होता है, मेनी के बाद नाउन प्लूरल होता है, देखेंगे मेनी के बाद आपको हर सेशन में देखते जाएंगे, मेनी के बाद नाउन प्लूरल होता है, जैसे मेनी बॉयज, मेनी बॉयज। लेकिन मेनी के बाद अगर ए रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देयर आर मेनी फिश इन सी, क्या है बहुत सा मछली है। अगला कहता है ही हैज एन ऑफस्प्रिंग, क्या उसका क्या एक संतान है, तो हैज क्या हो गया, सिंपल प्रयोग हो गया, हैज के मतलब रखना है, पास वाला सेंस आ गया, क्या उसके पास संतान है। फिर कहता है कि दे हैव टू वर्क हार्ड टू रेज देयर ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे देखेंगे इन्फिनेटिव है, ये कॉम्पल्सन वाली वर्ड है, COMPELS है वो। अगर आपको हैव हो, हैज हो और हैड के तुरंत बाद 2 प्लस जब V1 का इस्तेमाल करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पल्सन वर्ड। आगे देखेंगे टू हार्ड वर्क हो गया, टू रेज V1 हो गया, रेज मैंने क्या बढ़ाना, या उठाना कहिए, उठाना। अपनी दियर ऑफस्प्रिंग संतान हो, देखें दियर के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन क्या ऑफस्प्रिंग तो खुद प्लस दोनों है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है दे हैव टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करना पड़ता है, मजबूरी है, किसके लिए, टू रेज देयर ऑफस्प्रिंग, अपने संतान को लालन पालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसे कठिन मेहनत की ज़रूरत करना ही होता है, मजबूरी है, इट इज़ कंपल्सन। अगला देखेंगे ये सीप इज ग्राजिंग ग्रास, ग्राजिंग ग्रास कर रहा है, सीप क्या कर रहा है, घास को चर रहा है। सीप्स आर ग्राजिंग, सीप्स आर ग्राजिंग ग्रास, क्या है, भेड़ क्या कर रहा है, घास को चर रहा है। तो इधर दोनों प्रयोग हमने देख लिया सीप का सबका। अब ये भी आपको सेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये इस अथी का लास्ट रहेगा, देख लेते हैं। एंटोनिम लिखा हुआ है, कैप्चर में पकड़ना होता है तो रिलीज में छोड़ना हो जाएगा, साइन होगा तो एंटो हो गया। कॉम्पैशन में क्या दया होता है, मैंने करुणा दिखाना, तो क्या होगा, बारबेरिटी हो गया, मैंने क्या होगा, अत्याचार हो जाएगा, मैंने क्या बदमाश हो जाएगा। कॉन्क्रीट मैंने जितना, तो सरेंडर मैंने हार मानना। अगला है इकोनॉमिकल, मैंने कम खर्चीला, तो एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया, ज़्यादा खर्चीला। इंटायर मैंने होगा सारा, पूर्ण, तो पार्सल मैंने आंशिक होता है। इधर है लिखा हुआ है, अवॉर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अवॉर लिखा हुआ है, डिस्पाइज ना, दोनों का मतलब होता है इधर दोनों एक ही कहिए कि या तो साइन, मतलब दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम ही इधर का है, सीनों का। फिर एक्युमुलेट मैंने संग्रह करना होता है, तो एमएस में संग्रह करना होता है। एडजर्न मैंने या डेफर मतलब कि आगे टाल देना, मैंने एडजर्न करना, मैंने बातों को टाल देना। अगला है बैसफुल है या साइन, दोनों क्या सर्मिनल, दोनों क्या है, इंटो ही है, सॉरी साइनो है। और अगला है, अब इसके लिए हमको क्या, इसको हटाना पड़ेगा, बाइसेक्ट है या बिफरकेट है, दो हिस्सों में बांटना। इस तरह से सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान से इस सेशन को पढ़ेंगे और अधिक से अधिक शेयर लाइक जरूर करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे, नए जो लोग जुड़ेंगे और ऐसे लोग जोड़िए, जिससे क्या हो उनको ऐसा मिला पढ़ाई कराया जाए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। तो हैव ए नाइस डे फॉर यू।